श्री गुरुजी सेवा न्यास ने कोविड मरीजों के लिए 108 बेड्स का माधव सृष्टि कोविड वेलनेस सेंटर की शुरुआत की। इस सेंटर की शुरुआत से आम जन की परेशानियों को काफी राहत मिलेगी। देखिए यह खास रिपोर्ट। स्कीम नंबर 54 में श्री गुरुजी सेवा न्यास के माधव सृष्टि कोविड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, विधायक रमेश मेंदोला, संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा सहित श्री गुरुजी सेवा न्यास की टीम मौजूद रही। शुभारंभ के इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने सेंटर का निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा भी लिया। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की माने तो सेवा भारती द्वारा सेवा का पवित्र काम किया है। यह सेंटर संजीवनी का काम करेगा। इस महामारी में, इस कोविड में, इस कोरोना में, ये मध्य प्रदेश नहीं, पूरा राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय सेवा भारती द्वारा एक सेवा का पवित्र काम, ऐतिहासिक काम, ये संजीवनी का काम करेगा। कोविड केयर सेंटर 108 48 ऑक्सीजन के हैं और मैं तो यहाँ के विधायक जी को, रमेश जी को, आपको कहाँ है भैया, गोपाल जी, और कहाँ है मनीष जी, कहाँ गोपाल जी और मनीषी जी, हमारे कमिश्नर साहब और हमारे मध्य प्रदेश की ओजस्वी मंत्री मेरी छोटी बहन उषा जी, हम सबकी तरफ से सेवा भारती को प्रणाम करता हूँ। जो थोड़ी किल्लत आ रही थी, थोड़ा, क्योंकि आपको पता है थोड़ी ऑक्सीजन की कमी थी। अब ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में पर्याप्त है, पर गोपाल जी और आपकी टीम को सेवा भारती की पूरी बधाई। रमेश जी आपको भी कि 10 दिन में आपने ऑक्सीजन भी का पर्याप्त भंडार कर लिया है। मैंने कहा ना, एक संजीवनी का काम ये कोविड केयर सेंटर करेगा। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के मुताबिक ये अद्भुत और अनूठी सौगात है। इस अनूठे कोविड केयर सेंटर का निर्माण होने से काफी राहत मिलेगी। ये अद्भुत और अनूठी सौगात है। मानव त्रासदी के इस कठिन दौर में हमारा संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार जिस समर्पित भाव से लगा है सबकी सेवा के लिए, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। भाई रमेश जी की विधानसभा में इस अनूठे कोविड केयर सेंटर का निर्माण सेवा भारती के माध्यम से जो हुआ, हमारे दानदाता जो बैंक ऑफ इंडिया, उन सबको मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम सब अपनी सामर्थ्य भर इस मानव त्रासदी के दौर में अपना सर्वस्व समर्पित करें। इस कठिनाई से हम शीघ्रातिशीघ्र मुक्त होंगे। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि 10 दिन में ही यह सेंटर बनकर तैयार हुआ है। यहाँ मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। नहीं आया था, जब मुझे कल अभय जी और गोयल जी का फोन आया तो मुझे लगा कि कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो रही है, क्योंकि अभी पूरे जिले में जिस तरह कोरोना का प्रवाह है, आइसोलेशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आज से लगभग 10-11 दिन पहले मैं भूमि पूजन के लिए यहाँ पे आया था और 11 दिन बाद में इतनी बड़ी चीज़ सिर्फ 11 दिन में। और आश्चर्य की बात यह है कि जो ऑक्सीजन की लाइन चली है, मतलब जिस तरह से प्रॉपर पेशेंट को ऑक्सीजन दी जा सकती है, तो लगभग 100-108 बेड का जो अपना अस्पताल आरंभ हो रहा है। मैं इसके लिए पूरी टीम को बधाई दूंगा कि 10 दिन में ये काम हुआ है। मैं सेवा भारती संघ की तरफ से भी और संभाग के कमिश्नर होने के नाते भी सभी दानदाताओं, SBI रमेश मेंदोला जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सहयोग से ये प्रकल्प एक आरंभ हो रहा है। नया प्रकल्प या प्रकल्प में ही एक नया आयाम जुड़ रहा है। जिस तरह से पूरी कंस्ट्रक्शन हुई है, मुझे लगता है कि हम मरीजों का सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर इलाज कर पाएंगे और जो हमारी आवश्यकता है ऑक्सीजन, रेमडेसिविर वो उपलब्ध करा पाएंगे। और मुझे लगता है भगवान करे यहाँ के सभी मरीज ठीक हो जाए। धन्यवाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंदौर अंचल के DGM सुमित राय के मुताबिक यहाँ 108 बेड के साथ ही ऑक्सीजन की सुविधा भी है। यहाँ दवा भी सभी को निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। SBI ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित ऑक्सीजन प्लांट भी उपलब्ध करवाया है। देखिए, ये एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसे तैयार किया है।
और यहाँ पे मेरे ख्याल से 108 बेड हैं जिसमें कि ऑक्सीजन की भी सुविधा रहेगी और माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट जो है वो यहाँ पे अपना उपचार करा सकते हैं। डॉक्टर की भी सेवा है, खान पान की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और सभी को मेडिसिन भी फ्री में दिया जाएगा। एसबीआई ने यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और काफ़ी सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स जिसमें कि एक ऑक्सीजन प्लांट भी है, करीब 35 लाख रुपए के लागत से दिया है। और जब ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बंद हो जाएगा कोविड ख़त्म होने के बाद, तो जो मुख्य इनका अस्पताल बन रहा है उसमें वो यूटिलाइजेशन उसकी हो जाएगी। कोविड वेलनेस सेंटर से जुड़े पदाधिकारी के मुताबिक महामारी के दौर में मरीजों की समस्या को देखते हुए कुछ दिनों में 108 बेड का सेंटर तैयार किया। यहाँ मरीजों की काउंसलिंग भी की जाएगी। 1 महीने पहले कोविड की ये जो दूसरी लहर थी, इसमें पूरा देश ही नहीं, इंदौर में भयभीत था। कार्यकर्ताओं के पास लगातार आसपास के अंचल से, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहर से फ़ोन आते थे कि भाई साहब बेड कराइए, भाई साहब इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की समस्या है, ऐसे लगातार। और जब उनकी ये बातें सब आती थी तो हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते थे, क्योंकि शहर में पेशेंट के लिए जो व्यवस्था बनी है वो हो सकता है कि कम हो। इसको ध्यान में रखते हुए फिर 15 दिन पहले इस कार्य की शुरुआत हुई। 28 तारीख को भूमि पूजन हुआ। कमिश्नर पवन जी शर्मा, मनीष सिंह जी और रमेश जी मेंदोला ने इसका भूमि पूजन करा। विचार 15 दिन पहले से ही प्रारंभ हो गया था और 28 तारीख को भूमि पूजन करा कि कहीं ना कहीं हम भी इस व्यवस्था में सहयोगी बन सकते हैं क्या। तो फिर 108 बेड का कोविड वेलनेस सेंटर, जिसमें मेडिसिन, भोजन की व्यवस्था तो रहेगी, अल्पाहार, चाय, भोजन की व्यवस्था, जो पूरा मरीज के हिसाब से जो पूरा ट्रीटमेंट रहता है, और ऑक्सीजन की व्यवस्था और इंजेक्शन की व्यवस्था, रेमडेसिविर की व्यवस्था, ऐसा एक पूरी व्यवस्था उसको सुचारू मिले, वो भटके नहीं। और फिर ऐसा भी विचार हुआ है कि हम जो बाकी व्यवस्था चल रही है उसमें हम दोष नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट आता है, घबराया हुआ आता है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो कहता है कि डॉक्टरों को या हॉस्पिटल को कि हमको तो लगाना ही है। लेकिन उसकी यहाँ पर काउंसलिंग भी होगी कि आपको सिर्फ ऑक्सीजन की आवश्यकता है, आपको रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ दवाइयों की आवश्यकता है, आपको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी उसकी काउंसलिंग भी होगी जिससे उसका आर्थिक बजट भी नहीं बिगड़ेगा। बहरहाल देखा जाए तो 108 बेड्स के इस कोविड वेलनेस सेंटर में मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।